हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज का जो टॉपिक है दैट वन इज इंडियन जियोग्राफी। सो अरिहंत की सीरीज में देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या दिया गया है। ये अरिहंत की स्मॉल बुक है जो 30 रुपीज का या 55 रुपीज का जो रहता है वो है ये। तो उसे हमने इस सीरीज में कवर करने लगाया है। लेट बी सी इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात इंडियन जियोग्राफी की गई है। तो लेट बी सी, इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का, और वर्ल्ड का जो एरिया है उसमें से इंडिया का 3287263 स्क्वायर किलोमीटर ये आता है, जैसे 2.42% कहते हैं। बेसिकली हम लोग तो इसको हिंदी में याद करते हैं कि 32 तासी 26 3 इसको जो है वो हम ऐसे याद करते हैं। आप देख लीजिए आपको कैसा कंफर्टेबल लगता है इसे याद करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सेकेंड मोस्ट पॉपुलस था ये, लेकिन अब जो है वो बहुत ज्यादा ही फर्स्ट नंबर पर ये पॉपुलेशन के कंसर्न में है। अभी 17.44% जो है वो वर्ल्ड का पॉपुलेशन यहाँ पे रहता है। अगर इसकी बात करें तो ये इंडिया जो है वो अर्थ के नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में जो है वो लाई करता है। इंडिया की सबसे ज्यादा बाउंड्रीज जो है वो बांग्लादेश के साथ टाई अप होती हैं, और जैसा आप आजकल जानते ही हैं कि बांग्लादेश के साथ इंडिया के रिलेशंस कैसे चल रहे हैं और किस तरह से वहां पे हिंदुओं को जलाया जा रहा है, दैट इज टू बैड। सो वहां से सबसे ज्यादा बाउंड्री लग रही है। बांग्लादेश टोटली इंडिया पे डिपेंड है, लेकिन फिर भी जो है वो इन सब चीजों से बाज नहीं आ रहा है। सेकेंड आता है चाइना, थर्ड इज पाकिस्तान, फोर्थ इज नेपाल, फिफ्थ इज म्यांमार, फिर देन भूटान, देन अफगानिस्तान। इंडिया जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से गुजरती है, जिसे हम 23.5 डिग्री नॉर्थ कहते हैं, और ये 8 स्टेट से होके जाती है। गुजरात की दीदी राजस्थान ने उठाया मध्य मार्ग से वो छत्तीस गई, छत्तीस में जाके उसने झाड़ उगाया, झाड़ लेके वेस्ट बंगाल गई, वहां से 3 उसने पुर उठाए और मिजोरम में उसको बांट दिया। आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं, या कोई और ट्रिक आप अपने हिसाब से बनाना चाहे तो वो आप उसको यूज कर सकते हैं। आइलैंड्स की अगर हम बात करें तो इंडिया में बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स पड़ते हैं, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, और लक्षद्वीप अमीन देवी और मिनिकोनी ये अरेबियन सी में पड़ते हैं। ओशंस की बात करें तो जैसा आप जानते हैं कि इंडिया जो है वो हाफ ओशन में है और हाफ जो है वो लैंड रूट है। तो ट्रांस इंडियन ओशन रूट यहाँ पे बहुत ज्यादा कनेक्ट रहते हैं, और ये जो है वो यूरोप के साथ बिजनेस टाइप्स के लिए भी बहुत ज्यादा बेस्ट रहता है। जैसे आप अरेबियन सी देख सकते हैं, बे ऑफ बंगाल देख सकते हैं, इंडियन ओशन देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेट्स की बात की गई है। आई थिंक मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज जैसा आप न्यूज सुनते ही हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है, आपको इसके बारे में नॉलेज होगा ही। तो नेक्स्ट है यहाँ पे हाईएस्ट पीक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा माउंटेन जो है वो है केटू, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है, और सबसे हाईएस्ट है इसकी 8611 मीटर हाइट है, और ये इंडिया का पार्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे कंचनजंगा सिक्किम में, नंदा देवी उत्तराखंड, सल्टारो कांगड़ी जम्मू कश्मीर, कांगटो अरुणाचल प्रदेश, श्रीयो पोर्गिल हिमाचल प्रदेश, सारावती नागालैंड, स्कंदपू वेस्ट बंगाल, केयांग मणिपुर, देन अनाईमुडाई केरल, डोडा बेटा तमिलनाडु। अगर इंडिया की हम बात करें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर हम इंडिया के चेक करें तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8437 नॉर्थ, लॉन्गिट्यूडनल 68 ईस्ट, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट 3214, ईस्ट वेस्ट 2933, लैंड फ्रंट कितना है 15,200, कोस्ट लाइन 7516, नंबर ऑफ स्टेट्स 28, यूनियन टेरिटरीज 8 यहाँ पे दी हुई है। नेबर्स हमें पता है, कोस्ट लाइन सबसे लॉन्गेस्ट जो है दैट वन इज गुजरात, एक्टिव वोल्केनो अंडमान निकोबार पे बैरन आइलैंड, सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में है। टिप अगर देखें तो कन्याकुमारी, मोस्ट नदरन देखें इंडियन इंदिरा कॉल, वेस्टर्न पॉइंट देखें तो घोरमोटा गुजरात, ईस्टर्न देखें तो किबिथु अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट वन इज बांगर खादर तराई भाबर। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है वो
रहते हैं। व्हाट इज भांगर? भांगर क्या है कि जो दीज आर लो प्लेन्स फॉर्म्ड ओल्ड एलुवियल एंड खादर, जहां पे खादर एंड होती है वहां से भांगर शुरू होती है। ये फ्रेश वाटर है, मतलब ये फ्रेश वाटर में लाया गया जो भी हिमालयन रिवर्स अपने साथ मिट्टी लेके आती है उसको बोला गया है। ये बेल्ट एंड करती है तराई में। तराई रीजन क्या है? ये जो है ब्रॉड लॉन्ग जोन है भाबर प्लेन्स के साथ, साउथ ऑफ भाबर्स। तो ये जो है वो इसमें बहुत ज्यादा फॉरेस्ट रहता है। लॉन्ग प्लेन नैरो एरिया फॉरेल्स। ओके, अब देखिए, चलिए इसका जो है वो मैं मैप से आपको बताने की कोशिश करती हूँ। दिस इज खादर, दिस इज भांगर, दिस इज तराई, दिस इज भाबर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज हुई। देखिए, यहाँ पे फ्रेश वाटर आ रहा है, नदी ने खाया इसको, इस वाले को नदी ने भगाया, दैट इज कॉल्ड भांगर। इस वाले हिस्से को तरसाया, तराई। और यहां से जो है वो माउंटेन्स का भावर वाला हिस्सा जहां पे पत्थर इकट्ठे होते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा बहाव लेके आया। तो आप बोल सकते हो कि जहां खाया उसने उसको भगाया, उसने उसको तेरे पास लाया, वहां पर जाके उसको फिर से बहाया। तो इस तरह से ट्रिक बना के आप इसको सीक्वेंस में याद कर सकते हो। ट्राई रीजन क्या चीज है हमारे पास, जहां पे बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगी, 20 से 30 किलोमीटर वाइड रहती है और ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी लैंड रहती है। यहाँ भाबर के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं, पत्थर के नीचे रिवर चल रही होती है, तो इसे पोरस बेड भी कहा जाता है। ये 9 से 16 किलोमीटर तक वाइड होती है, लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर आप नहीं कर सकते हो। व्हाट इज द्वाब? द्वाब क्या हुआ? इस साइड पे नदी, इस साइड पे नदी, बीच में जो है वो एक एरिया। बिस्ट, ब्यास और सतलुज, बारी, प्यास, रावी, रेचन्ना, रावी और चिनाब, छाछ, चिनाब और झेलम, सिंध, झेलम और इंडस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कोस्टल प्लेन्स, स्मूथ आउटलाइन, डाइसेक्ट आउटलाइन, ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट में। डेल्टा यहाँ पे ईस्ट में बनता है, यहाँ पे एस्चुरीज। डेल्टा क्या हुआ? इस तरह से नदी फैल जाती है और बीच में यहाँ पे रेत पड़ा होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। एस्चुरीज क्या होती है कि डायरेक्टली जो समुद्र में गिर जाती है। ब्रॉड है ये नैरो होती है। ये लॉन्ग रिवर है, ये स्मॉल रिवर्स है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट के बारे में बताया गया है। तो घाट लोकेटेड डेक्कन प्लेटू में लोकेट करते हैं ये। आगे यहाँ पे बोला है, इसमें जैसे कोरोमंडल तट है, नदरन सिरकार है, इसमें आके कोंकण, कन्नड़ और मालाबार रीजन आ जाते हैं। इसमें आपकी महानदी कावेरी, गोदावरी, कृष्णा पड़ती हैं। यहाँ पर नर्मदा, तापी, साबरमती, मही नदी यहाँ पर जो है वो गिरती है। यहाँ पर बोला गया है कि जो इसकी हाईएस्ट पीक है दैट वन इज जिंदा गधा और इसकी अनामुराई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाउन्स दिए गए हैं, देखिए, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा, दिल्ली यमुना के किनारे, कानपुर गंगा के किनारे, सूरत ताप्ती के किनारे, फिरोजपुर सतलुज के किनारे, प्रयागराज, प्रयागराज बेसिकली गंगा और यमुना जहां मिलती हैं वहां पे है, वाराणसी गंगा, हरिद्वार गंगा, बद्रीनाथ, अलकनंदा, लुधियाना, सतलुज, श्रीनगर, झेलम, अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर है, अहमदाबाद साबरमती, पटना गंगा, कोटा चंबल, जबलपुर नर्मदा, पणजी मांडवी, उज्जैन कशिप्रा या शिप्रा नदी, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्रा, कोलकाता हुगली, कटक महानदी, हैदराबाद मुसी, नासिक गोदावरी, लखनऊ गोमती। नेक्स्ट चलते हैं, वाटरफॉल्स की अगर हम इंडिया में बात करें तो कुंचिकाल ये वराही रिवर के ऊपर है कर्नाटक में। जोग गरसोपा ये आपका शरावती रिवर के ऊपर है कर्नाटक में। रखीम कुंड बिहार, घाट छछाई बिहार मध्य प्रदेश, केवती महाना मध्य प्रदेश, शिवंश मुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक में है। इंपॉर्टेंट लेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये फैक्ट के साथ दी हुई है। सबसे पहले बात की गई है चिल्का रिवर ओडिशा में, और ये लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया इसे बोला जाता है। नेक्स्ट है कोलेरू फ्रेश वाटर आंध्र प्रदेश में, लोकतक फ्रेश वाटर है, और यहाँ पर मणिपुर में ये फ्रेश वाटर है और इनलैंड ड्रेनेज होती है इसमें।
लूनर महाराष्ट्र में ये कहा जाता है कि मेट्रॉइड से जब मेट्रॉइड इस पे टकराया था तब ये जो है वो लेक बनी थी और ये बुल्ढाना एरिया में है महाराष्ट्र के और इसमें सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड बहुत ज्यादा मिलता है। पेंगोंग लेक ये जम्मू कश्मीर में है। पेंगोंग लेक बहुत ज्यादा न्यूज में भी रही है ये, क्योंकि यहाँ पर जैसा आप जानते हैं इंडिया चाइना के जवानों के बीच में झड़प भी हुई थी। सॉल्टी लेक है ये। पुलिकत ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में है और ये सलाइन और लगून लेक है। सांभर लेक राजस्थान में है। शैलो लेक है ये जयपुर में सिचुएटेड है, ये बहुत सलाइन है। सो मोरीर लेक जम्मू कश्मीर में है। सॉल्टी लेक है। देवनाड लेक केरल में है और ये सरफेस एरिया में बहुत बड़ी है। वुलर डल लेक जम्मू कश्मीर में है। ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से जो है वो वुलर लेक बनी हुई है और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये पूरी इंडिया में। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है कि जो नदियां हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और कहाँ पर गिरती हैं। गंगा, गंगोत्री ग्लेशियर, बे ऑफ बंगाल, सतलुज, मानसरोवर, राकस ताल, चिनाब, इंडस मानसरोवर के पास निकलती है अरेबियन सी। रावी नदी कुल्लू हिल्स से निकलती है रोहतांग पास से चिनाब में। ब्यास रोहतांग पास सतलुज में। झेलम बैरीनाग कश्मीर चिनाब में। यमुना यमुनोत्री कुंड गंगा। चंबल ये आपकी श्रृंगार चूड़ी पीक है विंध्याचल रेंज में और यमुना में गिरती है। घाघर मत्सातोंग ग्लेशियर गंगा रिवर में है, ये गंगा रिवर में गिरती है। कोसी गोसाइन धाम पीक में उगती है ये और गंगा नदी में गिर जाती है। बेतवा विंध्याचल रेंजेस में है, यमुना में गिरती है। सोन अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, गंगा में गिरती है। ब्रह्मपुत्रा मानसरोवर लेक से उठती है और बे ऑफ बंगाल से गिरती है। नर्मदा अमरकंटक के पास से निकलती है और गल्फ ऑफ खंबाट में जाके ये गिरती है। नेक्स्ट है ताप्ती। ताप्ती नदी बेतुला डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में उगती है गल्फ ऑफ खंबाट में। महानदी छत्तीसगढ़ में निकलती है बे ऑफ बंगाल में। लूनी अरावली नदी में रन ऑफ कच्छ में गिरती है। घाघर हिमालय से उगती है फतेहाबाद में गिरती है। साबरमती ये अरावली हिल से उठती है गल्फ ऑफ खंबाट में गिरती है। कृष्णा नदी वेस्टर्न घाट में बे ऑफ बंगाल। गोदावरी महाराष्ट्र में उगती है बे ऑफ बंगाल में गिरती है। कावेरी ये ब्रह्मगिरी रेंज जो है वेस्टर्न घाट की वहां से उगती है बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तुंगभद्रा ये वेस्टर्न घाट से उगती है और कृष्णा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे डैम्स की बात की गई, जो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं इंडिया के। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है भाखड़ा सतलुज डैम। ये बहुत बड़ा डैम है, नंगल प्रोजेक्ट है, ये सतलुज नदी पर बना है। पावर और इरिगेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। दामोदर नदी पे। हीराकुंड महानदी पे, ये उड़ीसा में है। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट ये आंध्र प्रदेश कर्नाटक में है। नागार्जुन सागर ये कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। गंधक नदी पर है, बिहार उत्तर प्रदेश नेपाल ज्वाइंट एडवेंचर है, इस पर तो ध्यान रखिएगा इसे। कोसी नदी कोसी पर है, बिहार में इसको सरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। फरक्का डैम गंगा नदी के ऊपर है, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है ब्यास प्रोजेक्ट, ब्यास नदी पर इरिगेशन के लिए है, हिमाचल प्रदेश में है। इंदिरा गांधी कैनल सतलुज ब्यास और रावी के पानी को डाइवर्ट किया गया है, राजस्थान में। चंबल नदी चंबल में है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और राजस्थान में। काकरापारा ये गुजरात में है। उकाई गुजरात में है। तावा मध्य प्रदेश में है। पुच्छमपत ये तेलंगाना में है। मालप्रभा कर्नाटक में है। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल झारखंड में है। महानदी उड़ीसा में है। इडुक्की केरल। कोयना महाराष्ट्र। रामगंगा उत्तर प्रदेश। तातिला ये आपका उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में है। टिहरी उत्तराखंड। रिहंद स्कीम उत्तर प्रदेश। कुंडा प्रोजेक्ट तमिलनाडु में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या टॉपिक दिया गया है रजिस्ट्रेशन का, ये हम नेक्स्ट वीडियो में से कवर करेंगे। सो गाइस अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपका जो भी व्यू है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।